उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ 2018 से चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रद्द कर दिया है। दरअसल डीके शिव कुमार के खिलाफ 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था और उनसे पूछताछ भी की गई थी। इस मामले में डीके शिव कुमार को 2018 में ईडी ने अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर वह बाहर आ गए थे। आपको याद होगा डीके शिव कुमार कितने बार जिक्र कर चुके हैं, जब वह जेल में थे तो उनसे मुलाकात करने सोनिया गांधी आई थी। दरअसल ईडी का यह आरोप था कि डीके शिव कुमार और उनके कुछ लोगों पर इस केस में यह आरोप था कि उन्होंने बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। उन लोगों के जरिए अघोषित कैश को ट्रांसफर किया जाता था। तब इस मामले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में छापामारी की थी और उसके बाद इस मामले को ईडी ने संभाल लिया था। वहीं इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में डीके शिव कुमार को राहत देने से इनकार भी कर दिया था और ईडी के समन पर रोक नहीं लगाई थी। उसके बाद डीके शिव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इस मामले के पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि डीके शिव कुमार के खिलाफ ईडी की जांच में कहा गया है कि उन्होंने आपराधिक साजिश रची थी। उसके बाद सिंघवी ने कहा कि एजेंसी का यह आरोप था कि यह आईपीसी के सेक्शन 120 के तहत आता है, ऐसे में यह केस ईडी के तहत नहीं आता है। और यह भी कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत था, क्योंकि सिर्फ 120 के तहत आने वाले अपराध की जांच ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नहीं की जा सकती। आपको बता दें कि जब कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया था उस समय यह कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। यानी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि उनके ऊपर यह केस है। तब सिद्धरमैया को आगे करके कर्नाटक के कमान सौंप दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने उस मामले को रद्द कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर कब डीके शिव कुमार को कर्नाटक के कमान सौंपी जाती है। जब तक के लिए मैं सैफुल हक, कैमरा पर्सन ज्ञानेंद्र के साथ हुई हुआ।